बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मसाने के मसाइल औरतों में पाए जाने वाले जिस्मानी मसाइल में बहुत अहम मसला है, जिसे वो किसी के साथ भी शेयर करने में शर्मिंदगी महसूस करती हैं। इस वजह से उनकी ये तकलीफ़ बढ़ती चली जाती है और उम्र में इजाफे के साथ साथ इसमें भी इजाफा होता जाता है। औरतों की पेशाब की नाली यानी यूरेथ्रा मर्दों के मुकाबले में छोटी होती है। बच्चेदानी की कमज़ोरी या किसी नर्व के डैमेज होने से उनमें पेशाब के मसाइल पैदा हो जाते हैं। मसाने की तकलीफ में पेशाब बार बार आता है। हंसने से, छींकने से या खांसने से या वज़नी चीज़ उठाने से पेशाब बेख्तियार निकल जाता है। प्रेगनेंसी में मसाने पर यूट्रस का दबाव बढ़ने से भी पेशाब बार बार आता है या कभी निकल जाता है। डिलीवरी के दौरान मसाने के मसल्स को अगर कोई नुकसान पहुँचे तो भी यूरिन बार बार आता है। मसलन अगर मसाने की कोई नर्व लेबर पेन्स के दौरान डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से भी पेशाब बार बार आता है। इसी तरह सी सेक्शन के दौरान भी इसी किस्म के मसाइल पैदा हो सकते हैं। जिन औरतों की यूट्रस निकाल दी जाए उनका ब्लैडर भी ठीक तरह से काम नहीं करता और उनको पेशाब की तकलीफ हो जाती है। हार्मोन का लेवल बदलने से भी मसाने की वीकनेस हो जाती है। मसलन कई लड़कियों को पीरियड्स शुरू होने से पहले या दौरान में पेशाब की ज़्यादती का मसला हो जाता है, क्योंकि पीरियड्स के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बदलता है, जो बच्चेदानी के पेल्विक फ्लोर मसल्स पर असर करता है, जिससे वो मसल्स वीक हो जाते हैं और इसका असर ब्लैडर पर भी पड़ता है और इसमें पेशाब रोकने की सलाहियत कमज़ोर पड़ जाती है। इसी तरह मेनोपॉज वाली औरतों में भी हार्मोन्स का लेवल चेंज होता है, जो इनमें बहुत सारे मसाइल का बायस बनता है, जिनमें से एक मसला मसाने पर कंट्रोल ख़त्म होना भी है। अगर आप मसाने के मसाइल का शिकार हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी खुराक या खाने आपके मसाने की हसासियत या मसाइल में इजाफा करते हैं और उन्हें छोड़ना आपके लिए बेहतर है, और कौन से खाने खाना आपके लिए बेहतर है और वो पेशाब की तकलीफ़ में इजाफा नहीं करते। मसाने को नुकसान पहुंचाने वाली ग़िज़ाओं में कॉफ़ी, चाय, अल्कोहल, सिट्रस फ्रूट्स यानी ऑरेंजेस वगैरह, टमाटर और टमाटर से बनी तमाम किस्म की प्रोडक्ट्स, बहुत ज़्यादा मीठे और स्पाइसी खाने शामिल हैं। मसाने को नुकसान पहुंचाने वाली खुराक पर तफसील से बनी मेरी वीडियो आपको ऊपर आई बटन में शो होगी, आप उसे भी ज़रूर चेक करें। अब मैं आपको वो ग़िज़ाएँ बताऊँगी जो आपके लिए नुकसानदेह नहीं हैं और आप उन्हें बेफिक्र होकर खा सकती हैं। इसके अलावा आपको पेशाब के मसाइल के हल के लिए बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन्स पता चलेंगी, आप उनको बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फलों में आप सिट्रस फ्रूट्स नहीं खा सकती, लेकिन केले, अंगूर, सेब, नारियल, तरबूज, स्ट्रॉबेरीज़, ब्लैकबेरीज़ और नाशपाती बेफिक्र होकर खा सकती हैं। ये फल मसाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि ओवर एक्टिव ब्लैडर के मरीजों के लिए मुफीद फल शुमार होते हैं। सब्जियों में गाजर, खीरा, लेटस, सेलरी, ब्रोकली, गहरे सब्ज़ रंग की सब्जियां, आलू, शकरकंदी वगैरह आपके लिए बेहद मुफीद हैं। गोश्त प्रोटीन का सबसे बड़ा ज़रिया है और हमारी अच्छी सेहत के लिए उतने ही मुफीद हैं। इसलिए फ़िश, चिकन, मटन और बीफ अगर बॉयल करके या स्टीम करके या बेक करके खाया जाए तो इसका बुरा असर मसाने पर नहीं पड़ता। ड्राई फ्रूट्स में बादाम, काजू, मूंगफली वगैरह आप हेल्दी स्नैक्स के तौर पर खा सकते हैं। इनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। हर वक्त कब्ज़ रहना मसाने के मसल्स पर प्रेशर बढ़ाता है, इसलिए कब्ज़ को दूर करने के लिए फाइबर से भरपूर खुराक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तमाम किस्म की दालें, फलियां, लोबिया और चिया सीड्स कब्ज़ को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छी ऑप्शंस हैं। इन्हें अपनी खुराक में ज़रूर शामिल रखें। तमाम किस्म के दलिए, चावल और रोटी आप बेफिक्र होकर खा सकती हैं। ये तमाम खाने ब्लैडर फ्रेंडली हैं और मसाने की हसासियत में इजाफा नहीं करते। आप अपनी मसाने की तकलीफ़ के लिए जो भी ट्रीटमेंट ले रही हैं, इसके साथ साथ अपनी डाइट में भी पॉजिटिव चेंजेस लाएं। आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे और बहुत जल्दी मिलेंगे। अब मैं औरतों में पाई जाने वाली पेशाब की बेकायदगी के लिए चंद होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताऊंगी। आप उन्हें बताई गई सिम्टम्स के मुताबिक इस्तेमाल करेंगी तो यकीनन बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आपको अपनी सिम्टम्स के मुताबिक मेडिसिन ना मिले तो परेशान ना हो। मसाने के मसाइल पर बनी मेरी वीडियोस की प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप उसे भी चेक कर सकती हैं। उनमें से आपको अपने मसाइल का हल मिल जाएगा। सबसे पहले मेडिसिन सारसाप्रिला 30 है। अगर आप वैसे तो ठीक रहती हैं, लेकिन पीरियड से पहले या पीरियड्स के दौरान आपको पेशाब बार बार आता है तो सारसाप्रिला 30 बेहतरीन मेडिसिन होती है। इसके अलावा अगर पेशाब कर चुकने के बाद शदीद दर्द हो, यानी पेशाब करते वक्त या पहले दर्द ना हो लेकिन एंड पर आपको शदीद दर्द और जलन हो, तो यह मेडिसिन बेहतरीन रिजल्ट देती है। इसके 5-5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार आधे कप पानी में डालकर कुछ अरसा पीने से मुकम्मल रिलीफ मिल जाता है। अगली मेडिसिन कास्टिकम 200 है। अगर आपको हंसते, खांसते या छींकते वक्त पेशाब लीक होने का मसला है तो कास्टिकम 200 आपकी बेहतरीन दोस्त मेडिसिन है। कुछ लोगों को थोड़ा सा हंसने से भी पेशाब निकल जाता है
اور کچھ لوگوں کو بری خبر سننے کے بعد پیشاب بار بار آنا شروع ہو جاتا ہے، اسے بھی کاسٹکم ٹھیک کرتی ہے۔ اگر پیشاب کرنے کے بعد قطرہ قطرہ ٹپکتا رہے تو بھی کاسٹکم اسے ٹھیک کر دیتی ہے۔ کچھ عورتوں میں بچے کی پیدائش کے بعد پیشاب کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، پیشاب بے اختیار نکل جاتا ہے یا پیشاب کی بندش ہو جاتی ہے۔ کاسٹکم اس موقع پر بھی بہت اچھے رزلٹ دیتی ہے۔ اگر آپ پریگننٹ ہیں اور پیشاب کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تو آپ بے فکر ہو کر کاسٹکم 200 کی ایک خوراک روزانہ لیں، آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ 5 ڈراپس آدھے کپ پانی میں ڈال کر روزانہ ایک بار کچھ دن تک پئیں۔ اگلی میڈیسن پلساٹیلا 30 ہے۔ اگر چلتے پھرتے وقت یا اپنی جگہ سے اٹھتے بیٹھتے وقت پیشاب خارج ہو جائے تو پلساٹیلا 30 دن میں 3 بار پینے سے آپ کو ریلیف مل جائے گا، اور اگر گیس خارج ہوتے وقت بھی پیشاب خارج ہو جاتا ہو تو بھی آپ اس میڈیسن کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے استعمال کا طریقہ اس طرح ہے کہ پلساٹیلا 30 کے 3 ڈراپس آدھے کپ پانی میں ڈال کر دن میں 3 بار پئیں۔ جن عورتوں کی یوٹرس بہت ویک ہوتی ہے، اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے، اس کا پریشر مثانے پر پڑتا ہے اور اس وجہ سے پیشاب بار بار آتا رہتا ہے، تو للیم ٹیگ 30 کے 5 ڈراپس آدھے کپ پانی میں ڈال کر پیتے رہنے سے نہ صرف پیشاب کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے بلکہ یوٹرس کا ڈھیلا پن بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگلی میڈیسن اسٹافیسیگریا 200 ہے۔ جن لڑکیوں کی نئی نئی شادی ہوئی ہو اور انہیں پیشاب بار بار آنا شروع ہو جائے یا پیشاب کرتے وقت جلن ہو تو اسٹافیسیگریا ان کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہوتی۔ اس کے 5 ڈراپس آدھے کپ پانی میں ڈال کر دن میں ایک بار پینے سے نیولی میریڈ لڑکیوں کے پیشاب کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ اس موضوع پر بنی میری ایک فل ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا، آپ اسے دیکھ کر میڈیسن کے متعلق مزید جان سکتے ہیں۔ اگلی میڈیسن ورباسکم مدر ٹنکچر ہے۔ اگر آپ کو پیشاب قطرہ قطرہ گرتا رہتا ہے یا رات کو خود ہی نکل جاتا ہے یا بار بار آتا رہتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی خاص سمٹم نہیں ہے تو ورباسکم مدر ٹنکچر کے 10 ڈراپس دن میں 3 بار آدھے کپ پانی میں ملا کر لیتے رہنے سے آپ کو شفا مل جائے گی۔ کچھ عرصہ تک اسے لگاتار استعمال کرتے رہیں۔ تو فرینڈز، آپ کو اس ویڈیو میں عورتوں میں پیشاب کے مسائل، ان کی وجوہات، اس کا ہومیوپیتھک علاج اور اس مسئلے کے دوران کھانے والی غذاؤں کی تفصیل پتہ چلی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔